खेलने लगे। बड़ा सुंदर दशरथ जी को लगता। एक दिन गुरु विश्वामित्र जी आए और कहा, हे दशरथ जी, राम लक्ष्मण को मुझे दे दो। दशरथ जी ने इनकार कर दिया। बोले, हे दशरथ, बोलो नहीं। अरे जिस यज्ञ से तुम्हें संतान प्राप्ति हुई, उस यज्ञ पर आज घोर संकट आया है। पुत्र मोह में इनकार किया, लेकिन फिर दे दिया दोनों पुत्रों को। सो धनुष बाण की विद्या इन्होंने सिखाई और इधर मारिका, स्वभाव इत्यादि इन सबका इन्होंने वध किया। और अहिल्या का इन्होंने गौतम की नारी अहिल्या का इन्होंने तरण किया। जनक जी के यहाँ जाकर इन्होंने धनुष भंग किया। मैया के संग में, सीता के संग में विवाह किया। चारों भाइयों का विवाह होता है और लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के संग में, भरत जी का विवाह मांडवी के संग में और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतप्रीति के संग में इनका विवाह होता है। और बंधुओं, भगवंत की कथा बड़ी दिव्या कथा सुनिए आगे। और फिर विवाह होने के पश्चात फिर इनको 14 वर्ष का वनवास होता है। फिर मैया जानकी का हरण हो जाता है और सारे सैनिकों के संग में हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव के संग में भगवान की मित्रता होती है। बाली का वध करते हैं। संपाति बताता है कि जानकी को लेकर के रावण त्रिकूट पर गया है और सबके सब समुद्र के तट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन समुद्र में मार्ग नहीं दिया। तो जब मार्ग समुद्र में नहीं दिया, भगवान 3 दिन तक हाथ जोड़ते गए, लक्ष्मण को आ गया क्रोध। और लक्ष्मण ने कहा, बोले भैया ये ऐसा नहीं मानेगा। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब भय सटे साठ्यम समाज में। दुष्ट को कभी कभी दुष्ट की भाषा में समझाना पड़ता है। तो अब 100 बंधुओं यहाँ से भगवान लक्ष्मण में गए, रावण को जीता। आगे लव कुश इत्यादि और वर्णन आता है कि 57 पीढ़ी तक और कहीं कहीं 123 पीढ़ी का वर्णन आता है। यहाँ जाकर के रघुवंश का अंतिम राजा सुमित होता है और सुमित राजा के साथ में रघुवंश का विश्राम। और अब चंद्रवंश में बंधु अनेक राजाओं का प्रादुर्भाव होता है। इधर सूरसेन जी महाराज हुए और इनके यहाँ इनके 10 पुत्र हुए, जिनमें वसुदेव जी का जन्म होता है। इनको आनंद दुंद भी कहा गया है। अंधक वंश में देवक हुए और देवक के 4 पुत्र और 7 पुत्रियां हुई। रोहिणी, पौरवी, भद्रा, मद्रा, इला, रोचना, देवकी। और देवकी का विवाह बंधु वसुदेव जी के संग में हो रहा था। और जब विवाह होने लगा तो उसी समय कंस अपनी बहन को विदा कर रहा था और तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को इतनी प्रेम से विदा कर रहा है, उसके अष्टम गर्भ से जो पुत्र होगा उसके द्वारा तेरी मृत्यु होगी। कंस ने मन्नो हाथ में तलवार पकड़ी और अपनी बहन की चुटिया को पकड़ा और जैसे ही मां वसुदेव जी ने हाथ पकड़ बोले छोड़ दीजिए। बोले 8वें गर्भ से तुम्हें डर है ना? बोले हाँ। तो बोले मैं संकल्प लेता हूँ कि हमारी जो भी संतान होगी, हे कंस, हम आपको अर्पण कर देंगे। कंस जानता था कि वसुदेव जी अपने बचनों के बड़े बड़े। 100 बंधुओं ने इनको विदा किया और विदा करने के पश्चात जब देवकी बंधुओं गर्भवती हुई तो इन्होंने इनको कारागार में डाल दिया। अब कारागार में डाला और पहला पुत्र हुआ, उसको लेकर के कंस के पास गए। कंस ने कहा वो लौटा दिया होगा। इतने में नारद जी गए और नारद जी ने कहा, बोले भैया एक काम करो कि नारद जी ने कहा, बोले हे कंस, पहला 8वां हो सकता है, 8वां पहला हो सकता है। और कंस की मति को भ्रमित कर दिया। कंस ने इसको मार दिया। 1 2 3 4 5 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में साक्षात बलराम भगवान आए। संकर्षण के द्वारा इनको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब बंधुओं 8वें गर्भ के रूप में इधर भगवान मैया के गर्भ में आए और जैसे 8वें गर्भ के रूप में आए, मैया का जो स्वरूप था बड़ा दिव्य हो गया। इनको कारागार में डाल दिया। जो 10वां महीना प्रारंभ हुआ, भादों का महीना आया, चारों ओर घनघोर वर्षा हो रही है। मेढक टकरा रहे हैं, घोर अंधेरी रात है। घोर अंधेरी रात में बंधुओं सारे देवता भगवान की स्तुति गा रहे हैं। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सब हाथ जोड़कर स्तुति गा रहे हैं। और रात्रि के ठीक 12 बजे आज मैया ने नन्हे से बालक को जन्म दे दिया। बोल के लाला की जय। इस बालक का
श्राद्ध